मोदी के लिए राहुल गांधी से भिड़ गए ओवैसी। हरियाणा की जीत के बाद मोदी के साथ आ गए हैदराबाद वाले भाईजान। अपनी असफलता पर पर्दा डालकर जनता को बेवकूफ बनाना अब बंद करे कांग्रेस। जब कांग्रेस जीत जाती है तब ईवीएम में कुछ गड़बड़ नहीं होता, जब कांग्रेस हार जाती है तब ईवीएम में सेटिंग हो जाती है। जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन जीता तो वहाँ ईवीएम ठीक था, हरियाणा में भाजपा जीत गई तो ईवीएम खराब हो गया। ईवीएम को ब्लेम करना तो बड़ा आसान है ना, तो वही ईवीएम से आप जीत जाते हैं और फिर अगर आप हार जाते हैं तो ये गलत बात है। अब बोलते हैं, मगर ये मेरा ओपिनियन ये है कि ये स्टेट बीजेपी को हारना चाहिए था। बहुत से फैक्टर्स थे जो उनके खिलाफ जा रहे थे, तो अगर आप यहां पर भी अगर नहीं हरा पाएंगे बीजेपी को तो ये बड़ी तकलीफ दे। जी, हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस ने वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया जो अक्सर चुनाव हारने के बाद वो अलापती थी। बीच में जब कांग्रेस कई राज्यों में चुनाव जीती तब तो ईवीएम ठीक थी, लेकिन अब हरियाणा का चुनाव हार गई तो अचानक से ईवीएम खराब हो गई। अब इसी को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर ही निशाना साध दिया। ओवैसी ने भाजपा की जीत का श्रेय कांग्रेस के आंतरिक मतभेदों को दिया। ओवैसी ने कहा, कांग्रेस पार्टी को 10 साल की सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लगता है उनके आंतरिक मतभेदों की वजह से भाजपा को इसका फायदा मिला। अगर आप चुनावी लड़ाई में भाजपा को थोड़ा भी मौका देते हैं तो भाजपा इसका फायदा उठाती है। ओवैसी ने कहा कि 2024 के चुनाव के बाद संसद में मैंने कहा था कि जो लोग कह रहे हैं कि ये नफरत पर बड़ी सफलता है, मैंने उस समय भी कहा था कि ऐसा नहीं है। भाजपा की सफलता के लिए कौन जिम्मेदार है? हरियाणा में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है और आपके पास भाजपा को हराने का सुनहरा अवसर था, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के लिए कांग्रेस द्वारा ईवीएम को दोषी ठहराए जाने पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ईवीएम को दोष देना बहुत आसान है। अगर आप जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है और जब आप हार जाते हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है। कांग्रेस को ईवीएम पर दोष लगाने की जगह पर हार पर मंथन करना चाहिए। ये वही ओवैसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर विरोधी हैं और ऐसे में दुश्मन का दुश्मन यानी कि कांग्रेस के साथ उनकी बात ठीक होनी चाहिए। लेकिन अगर ओवैसी कांग्रेस को ही ललकार रहे हैं, कांग्रेस को ही आईना दिखा रहे हैं, तो मामला बहुत गड़बड़ है। मामला ये है कि अब असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए हैं। क्या वो मोदी को पसंद करने लगे हैं? क्या वो बीजेपी के खेमे में आ गए हैं? या फिर उन पर जो आरोप लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की ही बी टीम है, क्या वो आरोप सही है? क्योंकि अक्सर ओवैसी को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए देखा गया है, लेकिन यहाँ पर तो वो कांग्रेस को ही आईना दिखाने लगे। आपको बता दें, मंगलवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए। 90 सीटों में से 48 सीटें जीतने के बाद भाजपा हरियाणा में अपनी लगातार तीसरी सरकार बना रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में केवल 37 सीटें ही आ पाई, जबकि सारे एग्जिट पोल ये दावा कर रहे थे कि कांग्रेस को 45 से ज्यादा सीटें यानी कि बहुमत से ज्यादा सीटें मिलेंगी और सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। और कहां, आखिरी चुनाव के एंड वक्त पहले काउंटिंग के आखिरी 1-2 घंटे में पूरी जीती हुई बाजी पलट गई और जो कांग्रेस 50 से ज्यादा सीटें जीतती हुई दिख रही थी वो 37 पर ही रुक गई और भारतीय जनता पार्टी, जिसे कोई 20 सीटें दे रहा था, कोई 25 सीटें दे रहा था, कोई 30 सीटें दे रहा था, वो 48 सीटें जीतने में कामयाब हो गई और एक बार फिर से सत्ता की हैट्रिक लगा दी। ऐसे में आप बताइए, ओवैसी के बयान पर आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइए।